नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दरभंगा से आ रही बड़ी खबर से। दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएमसीएच के हॉस्टल में से 99 कार्टन शराब बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, हॉस्टल के अंदर से 99 कार्टन शराब बरामद किया गया है। शराब तस्कर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बॉयज हॉस्टल के मेस से शराब की खेप को बरामद किया गया। शराब कारोबारी, पिकअप चालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, डीएमसीएच के हॉस्टल से 99 कार्टन शराब को जब्त किया गया है। शराब तस्कर समेत 5 लोगों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बॉयज हॉस्टल के मेस में शराब को रखा गया था और शराब कारोबारी, पिकअप चालक समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और हमारे साथ इस खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए। विपिन, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? कैसे जो शराब है वो अभी भी ऐसे सख्त कार्रवाई के बावजूद हर जगह पहुंच रही है, और हॉस्टल से जो शराब बरामद किया गया उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? विपिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 विपिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हॉस्टल के अंदर से शराब बरामद किया गया है, कुछ पता चल पाया है कहां से वो शराब आई थी, और वो भी इतनी सख्ती के बावजूद? जी, ये शराब चूंकि जिस हॉस्टल से मिला है वो बेता ओपी के जस्ट बगल में है, तो सवाल बहुत से सारे खड़े हो रहे हैं कि इतनी भारी संख्या मात्रा में शराब आखिर जो हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है उसके मेस में रखा जाना, और वहाँ जो मेस में रख के शराब का वहां से तस्करी करना, ये बहुत बड़ा मामला है, जिसको लेके खुद एसएसपी बाबूराम अभी मौके पर पहुंचे हुए हैं और छानबीन कर रहे हैं। 5 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। तस्कर सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो तस्कर है मधुबनी जिला का है, रहने वाला है, और यहाँ एक शराब मामले में पहले भी जेल गया हुआ था। तो बड़ी संख्या में यहाँ से शराब मिलना, और ये बताया जा रहा है कि ये जो जहाँ हॉस्टल में रखा जाता था वहां से क्या यह मेडिकल स्टूडेंट भी इसका जो उपयोग करते थे, सारी जो भी है गतिविधि उस पर एसएसपी खुद जांच कर रहे हैं। जी, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बॉयज हॉस्टल के जो संचालक हैं या फिर वहां पे जो लोग रहते हैं जिन पर ये जिम्मेदारी है, वो लोग कुछ बता पा रहे हैं कि आखिर ये कैसे सब कुछ चल पा रहा था, उन्हें इसकी जानकारी थी? जो मेस कर्मी है उनसे भी पूछताछ हो रही है, हिरासत में लिए गए हैं। शराब तस्कर की भी गिरफ्तारी, पिकअप वैन चालक की भी गिरफ्तारी है। साथ ही अब ये पता लगाया जा रहा है कि चूंकि मेडिकल जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बॉयज हॉस्टल है, उसमें शराब मिला है, तो मेडिकल स्टूडेंट कितने उसमें शामिल हैं, क्या उसमें तस्करी के साथ साथ यहाँ पर सेवन किया जाता था, उन लोगों के लिए लाया गया है, क्या है, पूरी जांच जो है खुद किया जा रहा है। पुलिस अभी कुछ बता नहीं पा रही है, कुछ पलों के बाद जो है और जानकारी इकट्ठा हो पाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दरभंगा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, बॉयज हॉस्टल के अंदर से जो है शराब बरामद किया गया है। बताया जा रहा 99 कार्टन शराब जो है हॉस्टल के मेस में रखा हुआ था, जहां से पुलिस ने जब्त कर लिया है, और साथ ही 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। जाति विशेष पर मांझी ने अभद्र टिप्पणी की है। कल मांझी ने अभद्र टिप्पणी की और आज सफाई दी, लेकिन सफाई में भी मांझी ने अपशब्दों का प्रयोग किया है। नफरत फैलाने वाला बयान मांझी कब तक देते आएंगे, ये बड़ा सवाल है। लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नगदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था, और हम अपने समाज के लिए शब्द यूज किया था। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नगदे दे देंगे। मांझी अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला आपत्तिजनक बयान का है। ऐसे में कुछ सुलगते सवालों का जवाब
जीतन राम मांझी को देना होगा। जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर नफरत फैलाने वाले मांझी कब सुधरेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और उनके जवाब मांगे जा रहे हैं कि नफरत फैलाने वाले मांझी कब सुधरेंगे। एक पूर्व सीएम क्या ऐसे बोल सकते हैं? क्या मांझी अपने समाज के ठेकेदार हैं? और एक बार फिर से आप सुनिए कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ विवादित बयान दिया है। हम सब लोग को कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोगों में धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी बीर हो, माँ सबरी हो या फिर दीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं बाबू, नकदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को कहने ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कुल देवता हैं, अपने समाज में जो लोग हैं उनसे आप बात करवाइए। इसी शब्द में हमने किया था अपने समाज के लिए। बिहार के कोसी इलाके के कुख्यात गैंगस्टर पप्पू देव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पप्पू देव की मौत पुलिस मुठभेड़ में भागने के दौरान हार्ट अटैक से हुई है। दरअसल पप्पू देव और उसके कुछ समर्थक जबरदस्ती हथियार से लैस होकर एक जमीन की घेराबंदी करवाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की उससे मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पप्पू देव दीवार फांदकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पप्पू देव गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने पप्पू देव को पकड़ लिया। पुलिस पकड़ में आने के बाद उसने छाती में दर्द होने की शिकायत की, जिसके बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक रेगुलर राइफल, 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 47 कारतूस बरामद किया है। वहीं इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। खबर पटना से है, जहां केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव की पुलिस ने साइबर अपराधी राकेश उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया है। राकेश की गिरफ्तारी कदम थाने की पुलिस के सहयोग से हुई। दमन दीव की पुलिस ने पंजाब से मोनू को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही और पूछताछ के आधार पर पटना में छापेमारी हुई। इन दोनों पर साइबर अपराधियों से सांठगांठ का आरोप है। जांच में पता चला कि समस्तीपुर के मोनू के खाते में सारा पैसा गया था। मोनू के खाते में पिछले 3 महीने का 70 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें 12 लाख रुपए निकाले गए थे। बाकी की राशि को पुलिस ने फ्रीज करवा दिया था। मोनू पहले पटना में रहता था, लेकिन बाद में पंजाब में काम करने लगा। इन दोनों अपराधियों ने साइबर अपराधियों को 10,000 प्रति महीने किराए पर अपना बैंक अकाउंट दे दिया था। दमनदीप के एक युवक से जब लोन दिलाने के नाम पर ठगी हुई, तब उसने पीएमओ से शिकायत की और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कानून और पुलिस से बेखौफ लोग शराब पी रहे हैं और तमाशा भी कर रहे हैं। भागलपुर में शराब के नशे में धुत शराबी बीच सड़क पर तमाशा करता रहा, शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाता रहा, लेकिन इशाक चक थाना पुलिस वहां नहीं पहुंची। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये भागलपुर के इशाक चक थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर शीतला स्थान चौक के पास की है। बबलू नामक ये शराबी कुतुबगंज में शराब बेचे जाने की बात कह रहा है। यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। बबलू घर कहाँ है? गाड़ी कहाँ लगाया था?
अंकल लगाए थे बहुत पर खगड़िया में कोसी नदी का कहर जारी है। कटाव के चलते खेत खलिहान और गांव नदी में समा रहे हैं। बेलदौर प्रखंड की तेलिहार पंचायत के ठाकुरबासा गांव का अस्तित्व खतरे में है, लिहाजा यहां जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर काम पर लगे हुए हैं। बगल में मेरा यहाँ ये कोसी में कटाव में चला गया है, तो कम से कम जमीनवा बचेगा तो बाल बच्चा को तो पोस सकते हैं। इसके लिए भी हम लोग बहुत हल्ला किए, आज तक देखिए हुजूर, आप लोग भी एक इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं, आज तक घूर करके कोई जनप्रतिनिधि देखने के लिए नहीं आया। कि यहाँ पर जो है मेरा भी ज़मीन है, 1.5 बीघा कट गया है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है था। लेकिन आज पप्पू बाबू कल आए थे, उसी का अथी करेंगे, धन्यवाद देंगे कि वही जो है इतना कार्यक्रम किया तो शुरू हुए। यहाँ के दर्द को देख करके सुन करके जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद रायस रंजन पप्पू यादव जी को जानकारी मिली। उन्होंने वीडियो देखा, यहाँ के लोगों का ऑडियो देखा, यहाँ के लोगों का दर्द देखा और आए यहाँ देखने के लिए। इन्होंने निरीक्षण किया और इसी कटाव स्थल से जो चीफ इंजीनियर हैं आदरणीय रायस जी, उनको इन्होंने कहा कि यदि आप विलंब पहल नहीं कीजिएगा तो ठाकुरबासा ग्राम का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोगों को विभाग से बम्बू रोल कार्य के लिए प्रेरित किया गया है कि बम्बू रोल डाल के और जो कटाव क्षरण हो रहा है किनारे का नदी से जो हो रहा है उसको तत्काल क्षरण को रोकना है। शेखपुरा के इंदाय मोहल्ले के महादलित परिवार गंभीर संकट की स्थिति में है। बस स्टैंड के पीछे की जमीन पर पिछले 25 सालों से करीब 200 महादलित परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। इन्हें नगर परिषद की ओर से पानी बिजली भी मिल रहा था। इसके पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी मिले हैं, लेकिन सदर सीओ ने इन्हें नोटिस भेजकर जमीन खाली करने का आदेश दिया, जिससे इन महादलित परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और कहां जाएं। स्लम एरिया में रहने वाले गरीबों की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। लोग जानना चाहेंगे कि क्या परेशानी और क्यों खाली करने का आदेश हुआ है। आप बताइए, कब से आप रह रहे हैं? करीब 25 साल से रह रहे हैं। तो फिर क्या परेशानी हुई? परेशानी है, नोटिस आया भाई, देखिए नोटिस है। क्या नोटिस आया, नोटिस में लिखा हुआ है कि जिसे सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के उपधारा 15 के तहत सार्वजनिक भूमि घोषित की गई है। बार बार सूचना के उपरांत आपके द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं किया गया है, अतः दिनांक 18/12/2021 को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण खाली कराया जाएगा। इससे पूर्व आप अपना सभी सामान उक्त स्थल से हटा लें, अन्यथा अतिक्रमण खाली करते समय हुए क्षति का स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप लोग हटा रहे हैं? हम लोग क्या करें, तो गरीब लोग कहाँ जाएं? ऐसा ही अपने से झोपड़ी तोपड़ी तो नोचना पड़ेगा ही ना। अच्छा, अब हट के कहाँ जाइएगा आप लोग? हट के कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे। क्यों हटा रहे हैं? हमने क्या लोग दबाव बना रहा है? तो दबावे न होले सर कि बाल बच्चा लेके कने मरबे। ई ठंडा के समय है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, रोज खाइए रोज कमाइए, कने जब घर बनेंगे। कोई जमीन है आपके पास रहने का? नहीं है जमीन रहते सर, तो जगह जमीन कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, तंबू एक तो घर 2 ठो बनाया, तो वही है सब बात। कितना वर्ष से आप लोग रह रहे हैं? 20 साल हो गया यहाँ से। सारा सुविधा, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ये सब है? सारा सब है, सारा चीज बना है। हाँ, राशन कार्ड नहीं है, वोट कागज है, वोट देता है शंभू को, वोट देते हैं सब लोग को। आप लोग कहाँ जाइएगा फिर? यहाँ से हट जाइएगा? कहाँ जाएगा? रोड पे जाएगा, कहाँ जाएगा? वहाँ सोएगा, क्या करेगा? चल जाएगा। आप बताइए, 25 वर्ष के बाद ऐसा आदेश क्यों आया? मैंने क्या लगता है? 25 बरस के बाद आया मुद्दा उठाया वो न हुआ झूठ मूठ के। कहाँ उठा मुद्दा? हुआ पटना में विधानसभा में मुद्दा उठाया कि फलना चीज है, चिलना चीज है, और झूठ को हुआ जलन फंसवाने के लिए चाहता, दूसरा को तो फंसेगा कोई। सीधे कहता कि नगर परिषद खाली किया है। परिवार इतना 200 कहाँ जाएगा? अब पूछिए, उसे पूछिए, अगला से पूछिए। कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई कहीं ठिकाना नहीं, बेचारा कहाँ रहेगा? कौन रोड पर मरेगा? कौन? सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जो भूमिहीन है उसको जमीन देकर आवास भी बनाने का, लेकिन दुर्भाग्य स्थिति यहाँ से पूरा का यह है कि लोग जो रह रहे हैं उसको झोपड़ी भी उजाड़ा जा रहा है और रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जरूरत है वैसे गरीब भूमिहीन लोगों को आशियाना बनाने का।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों से नालंदा आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। नई दिल्ली से राजगीर पहुंचने वाले श्रमजीवी एक्सप्रेस में सैकड़ों यात्री बिना मास्क के नजर आए। यात्रियों की लापरवाही से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अब ये मौजूद हैं बिहार से रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यहाँ किसी की भी तरह से एहतियातन नहीं बरती जा रही है और यहाँ तक कि जांच की सुविधा भी मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ पर जानते हैं कुछ यात्रियों से आखिर क्यों नहीं मास्क लगाया है और आखिर क्या वजह है कि जो मास्क नहीं लगाते हैं। ये बताया जाए, अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? दिल्ली से। हाँ। तो मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क अभी बस उतर ही रहा था, मैं इससे लगाया, उतर ही रहा था। तो देख रहे हैं कोरोना का जो है बढ़ रहा है, मास्क लगा रहा था मैं। यहाँ पर और कुछ है, लोग उनसे भी जानते हैं। यहाँ पर ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? राजगीर से। पटना से। तो मास्क क्यों नहीं लगाते? आप लोग शिक्षित हैं यार, शिक्षित। देख सकते हैं किस तरह से जो है कि कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो लापरवाही इन लोग के लिए काफ़ी महंगी साबित होगी। यहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे जानते हैं। इधर ये बताओ कि कहाँ से आया? तो देख सकते हैं बिना मास्क के लोग जो घूम फिर रहे हैं और यहाँ तक कि यहाँ कोई जांच की व्यवस्था नहीं किया गया है यहाँ पर, जो जबकि दिल्ली से प्रतिदिन यहाँ ट्रेनें आती है। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। बिहार पंचायत चुनाव में जहां धन बल और बाहुबल का प्रदर्शन खूब देखने को मिला, वहीं बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड के बहादुरपुर पंचायत में एक ऐसे मुखिया को जनता ने चुना है जो सालों से एक इंदिरा आवास के लिए कई बार आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिला। अब मुखिया खुद दूसरे को आवास देने की तैयारी में है। बहादुरपुर पंचायत के जीते हुए मुखिया नगीना प्रसाद गुप्ता की माने तो उन्होंने पूरे चुनाव में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। ग्रामीणों ने खुद पर्चा छपवाया और पैदल जनसंपर्क किया। मुखिया जी के घर पर टाटी का छत है और आज भी गोईठा से ही घर में खाना बनाने का काम होता है। ग्रामीणों ने इनकी जीत का श्रेय दूसरे की मदद करते रहने को दिया है। मुखिया जी ने भरोसा दिया है कि वो अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। पंचायत के जनता से चुनाव जीता हूं और इसमें मेरा चुनाव लड़ने में एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ है। जो भी कुछ पर्ची छपाने या कुछ गाड़ी उड़ी चलाने में खर्च हुआ, उसमें गांव के या पंचायत के आम नागरिक से आर्थिक सहयोग मिला है और वही आर्थिक सहयोग से मैं चुनाव पैदल प्रचार किया है। ये चुनाव जीतने का इनका श्रेय है कि भ्रष्टाचार के विरोध ही 5 साल तक के संघर्ष किए हैं। हर एक भ्रष्टाचार को आवाज़ को उठाने का काम ब्लॉक से डीएम से कमिश्नर तक के हम लोग के भ्रष्टाचार के विरोध करने में ये सब घड़ी सहयोग दिए। इसी के कारण है कि जनता आज इनको चुना है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर इस साल को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी पटना में आज बिहार एनसीसी निदेशालय और उड़ान की ओर से नई पीढ़ी के लोगों को बांग्लादेश की मुक्ति में अग्रणी रहे भारतीय सशस्त्र बलों के शानदार कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इस मौके पर स्वर्णिम विजय साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे। उन्होंने वीर शहीदों को नमन किया। इसके अलावा एनसीसी निदेशालय के महानिदेशक एम इंद्र बालन भी मौजूद थे। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स की ओर से वीर गाथाओं का नाट्य मंचन भी किया गया। साथ ही साइक्लोथॉन दल और नाट्य मंचन करने वाले कैडेट्स को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि साइक्लोथॉन दल 1971 के भारत पाक युद्ध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीते 22 नवंबर को ही 1 महीने के लिए बिहार राज्य के भ्रमण पर निकले थे और इस दौरान दल के सदस्यों ने 1700 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय की। पटना में साइक्लोथॉन टीम के कैडेट से बात की हमारी संवाददाता रितु रोहिणी ने। 71 की युद्ध के बारे में बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त उस साइक्लोथॉन में जो बच्चों जो कैडेट्स थे वो जो भाग लिए थे वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसा रहा उनका पूरा सफ़र।
किस तरीके की चुनौतियां रही इस सफ़र में और क्या कुछ लोगों का रिएक्शन था, आप जो ये वीर गाथा पे निकले थे लोगों को बताने? जय हिंद। ये जो एनसीसी और एनसीसी उड़ान की तरफ से स्वर्णिम विजय साइक्लोथॉन हुआ था, जो 1971 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जिसमें हिंदुस्तान ने स्वर्णिम विजय पाई थी, उसी पे आधारित ये स्वर्णिम विजय साइक्लोथॉन का थीम रखा गया था, जिसमें हमारी गर्ल्स कैडेट और बॉयज़ कैडेट ने 1700 किलोमीटर कवर अप किया है, जिसमें हम लोग ने हर ज़िले में गए हैं। हर ज़िले में बहुत ही हमें प्यार मिला है। इतना कुछ समझे मैम, स्टार्टिंग में तो हमारे भारतीय सेना हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन जो उनके लिए जो रिस्पेक्ट जो उतना नहीं हो पाता था, जो शहीद होते थे, उनके लिए रिस्पेक्ट हम कायम करके आए हैं। और उम्मीद हमें ये भी है कि जिन जिला में हम लोग घूमे हैं वो सभी जिला के लोग इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। सेनाओं का जो बलिदान गया था उसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट सेनाओं के लिए आया है। मैम हम लोग को बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिला, जिससे पहले हम लोगों ने बहुत संस्कृति मिली दिखने के लिए लोगों में, जैसे भाईचारा। हम लोग को ऐसे ऐसे गांव में गए जहां लोगों के बीच बहुत एकता मिली। और हम जहाँ जिस गांव से या जिस जगह से हम गुजरते थे, वहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अजब ही मतलब की मुस्कुराहट थी और अजब ही उत्साह था। तो हमें भी कुछ ही मतलब साइकिल चलाने के बाद कुछ थकावट महसूस नहीं होती थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।